हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मैं गुलजार अहमद, मैं सजिया को। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। जो तो चलते हैं वीडियो की। जो इन्विटेशन आया अभी हमें इंडिया की तरफ से जो समिट हो रहा है SCO मीटिंग का, उसका रिलेटेड वीडियो बिलावल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके रिलेटेड वीडियो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देता है अपना रिएक्शन। जी तो जनाब, भारत ने पाकिस्तान को बुला लिया है और वो बुलाया कहाँ पे है? जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे बुलाया है। पाकिस्तान को सिफारती सतह और दुनिया भर में क्या लॉबिंग करनी चाहिए, क्योंकि भारत के मजालिम की जो फहरिस्त है वो तो बहुत तवील है, लेकिन भारत को हम देखते हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं। क्या वजह है? कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सतह पर हमारी कमजोरियां हैं जो भारत के खिलाफ उस तरीके से हम पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ साहब ने UAE को कहा कि भारत के साथ हमारे मामला ठीक कराएं। बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना पड़ेगा। हम भारत के खिलाफ लॉबिंग कर सकते थे, जो कि हमने पिछले 4 साल में 5 साल में हमने देखा कि उस तरीके से हम करते रहे। RSS की जो आइडियोलॉजी है वो प्रिवेल करती है पूरे इंडिया में। अच्छा, ये भी बता दे, अब नजर नहीं आते इंटरनेशनली जो भी है भारत के सामने, सबको एवरीबडी नोज दैट क्या है, लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की जबान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसी। अब वो दुनिया का 3rd बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े, पाकिस्तान हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हम तो भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में भी नाकाम हो गए हैं। सिर्फ हम ये कह देते हैं कि कश्मीर के साथ ये ज्यादती कर रहा है। 370 आर्टिकल के तहत जो उसने मिला लिया है वो खत्म करके अब वहां पर आबादकारी इंडियंस की जा रही है। हम डिप्लोमेटिक में इतने नैले हैं कि हम कुछ भारत का मकरू चेहरा दुनिया को बता ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते, या दुनिया इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी कि वो कंडेम कर सके इंडिया को कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। फिजा, देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है आज के दिन में। उसकी चंद वजूहात है। सिस्टमेटिकली भारत को खुद से बड़ा किया गया, भारत की इकोनॉमी को भी खुद से ही बड़ा किया गया। उसकी वजह ये है कि हमें नजर आता है कि ईस्ट चाइना सी में तो अमेरिकन ने ऑलरेडी से चेकमेट किया हुआ था चाइना को, लेकिन साउथ चाइना सी में चेकमेट करने के लिए फिर हमें नजर आता है ऑकस की शक्ल में अमेरिका और साथ में क्वाड की शक्ल में अमेरिका नजर आता है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हवाले से चाइना के मद्दे मुकाबिल भारत को खड़ा करना मकसूद था। इसीलिए आप देख सकती हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी हमें क्या नजर आया कि IT में एक अचानक से बूम आया। एक तो वजह यह है एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें तो हम भी ये बूम हासिल कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी जवान से पूछें कि IT कंपनीज क्यों परसिस्ट नहीं करती उस तरीके से पाकिस्तान में, तो उसका वो मुझे तो ये सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 विंडो ऑपरेशंस नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 फ्ला NOC वो जाके ढूंढते फिरें, और सिक्योरिटी जो है वो इतनी की ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि बंदे को इस तरह की जो कंपनीज है वो नहीं परसिस्ट कर सकती पाकिस्तान। वेयर एज इंडिया ने बहुत ही आसान तरीकों से वहां पे इस चीज को और ओपन किया हुआ, अपनी इकोनॉमी को स्पेशली रिलेटेड टू IT फैसिलिटेट किया है। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे अगर देखा जाए तो IT के हवाले से जो उनके पास वर्क फोर्स है वो एक ठीक है। राजा फैसल साहब, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजा फैसल साहब आपकी बातें सर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कर्नल साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह दिफाई तज्जियाकार हैं और बड़ी गहरी नजर है आपकी पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, इस तमाम तर चीज़ों के IT के हवाले से बात जो कुछ भी है, लेकिन हम हमारे हुक्मरान या हम लोग अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक माकूस का सफ़र है जो जारी है, एक दायरे का सफ़र है। कर्नल साहब, अब आपको क्या लगता है किस तरीके से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? शंघाई ताउन इजलास क्या इसकी कड़ी बन सकता है? क्या ये इजलास दोनों ममालिक को करीब लाने में अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? देखें, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, उसका 23 मार्च आज को यौम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया है। नाउ व्हाट आई से,
एक चीज ये हम सबको जहन में रखने की जरूरत है कि इंडिया वांटेड के जी वो एक उसके हेजमोनिक डिजाइन्स हैं कि जिसके अंदर वो चाहता है कि वो रीजनल सुपर पावर का दर्जा एक लिहाज से इख्तियार करे। उसके लिए आप ये सिर्फ ये देखें उसने क्या कुछ श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश, तो ऐसा लगता है कि उसका सबसर्विएंट है इंडिया का। प्रॉब्लम इंडिया को किससे है? सिर्फ पाकिस्तान से। वी हैव टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये जो हम बात कर रहे हैं सर्टनली आईटी की, इंडिया के आगे जाने की, जो कुछ भी है, फाइन, इट इज देयर इंटरनल डायनामिक्स, ये उनकी अपनी एक पॉलिसी हो सकती है और पाकिस्तान किस तरीके से कैसे उसको आगे जाना चाहिए, फाइन, लेट इट बी सम अदर रेज टॉपिक। महीना पहले, 1.5 महीना पहले इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, बिकॉज उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात कह दिया। और उसके बाद क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चल रहा था, आई थिंक G77, तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। आई थिंक डॉक्टर शिवशंकर भी आए हुए थे, तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं, तू मैं फाड़ लो ही। और अब ये जो इनविटेशन है, जारी बात है, इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से है, और सुनने में आया कि जो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद है उन्होंने इसको ये दिया है। और मेरा ख्याल है कि इस साल की कुछ 4 या 5 मई जो है वो होगी। अभी बड़ा वो क्या लफ्ज़ है, दिल्ली दूरिस्ट मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, वो ये वाली कहानी है। लेकिन उस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ पाकिस्तान में क्या बनना है मुझे तो यही समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली सिचुएशन बड़ी जो है वो डेलिकेट है, और मामलात जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं पॉलिटिकली एंड अदरवाइज। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, मैं उनको एक स्मार्ट पर्सन समझता हूँ, और उनके वालिद जो हैं वो स्मार्ट आदमी हैं। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इंडिया जाएंगे। एक तो मल्टीलैटरल फोरम है, दूसरा लाइक सार्क ही विल नॉट लाइक टू होस्ट मेक SCO होस्टेज नहीं बनने देंगे। बाकी ममालिक भी इस पर सारी बात है, चाइना जो कि मेन सपोर्टर था पाकिस्तान का SCO में लाने का, वो भी सारी बात है इसमें अनॉय होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो कोई होगी। लेकिन ये एक डेवलपमेंट तो है। अगर वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की और बिलावल की बायलैटरल मुलाकात होती है या नहीं होती, ये एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बायलैटरल मुलाकात जो है होनी चाहिए। ये कर्टसी इंडिया को और डॉक्टर जयशंकर को शो करनी चाहिए कि अगर वो बाकी तमाम लीडर से बायलैटरल मुलाकातें करते हैं, अगर वो करते हैं, तो उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी बैठ के बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर बड़ा पढ़ा लिखा मंझा हुआ डिप्लोमेट है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम में गुजारी है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बात करनी है। बिलावल ने भी इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन ही इज़ अ स्मार्ट गाय, बिकॉज उसके पीछे काफ़ी ताकतें लगी हुई हैं जो उसको एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहती हैं या इस तरह लगी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है पाकिस्तान में, वो ये है कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हम पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों को $500 मिलियन दे रहा है। और अब ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $4 बिलियन से भी कम हो गए हैं, ठीक है जी। और अब लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि चीनी ऐसे क्यों कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है वो $500 मिलियन का लोन जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों का दे रहा है। चाइनीज़ ठीक है, कमर्शियल बैंक और होते हैं, सरकार और होती है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा है। लेकिन इस सारे एपिसोड में देयर इज़ नो न्यूज़ फ्रॉम चाइना। दैट इज़ व्हाट दैट अनॉयज मी पर्सनली। मतलब अमारातीज़ खड़े होते हैं, सऊदीज़ बात करते हैं, कतर वालों के पास जाएंगे, वो भी नहीं इतना लंबा चौड़ा है बोलते। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो आया वहाँ से कि चलो एटलीस्ट यार इनको सपोर्ट करो। लेकिन ये जो चीज़ है कि 500 मिलियन की कमर्शियल बैंकों के लोन है, अब इन चाइना जैसा मुल्क जहाँ पे जैक मा जो है उसको मुल्क से भागना पड़ जाए, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो उनको मैनेज करने की मुश्किल नहीं है, और बैंकों की क्या मजाल है भाई। इन बैंकों को बेसिकली तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है ना कि जाएं आप जाके वहाँ पे करें। मैं आई नो सम बिजनेसमैन इन पाकिस्तान जो ये कह रहे हैं अपनी पाकिस्तान की हुकूमत को और बैंकों को कि यार आप ऐसे करें, आप हमें LC खोल दें। चाइनीज़ कहते हैं 2 साल बाद पेमेंट दे दीजिएगा, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पेमेंट दे दीजिएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान नहीं खोल रही। तो अगर बाकी जगहों चीज़ों पर रोल ओवर हुई हैं तो ये बैंकों का भी रोल ओवर कर दें, इससे क्या फ़र्क पड़ देगा।
तो जी वीडियो हुई ख़त्म। बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे इस वक्त फार्मर मिनिस्टर हैं, उनको एक इन्विटेशन मिला है इंडिया के जन्म से, तो इस पर एक बहुत लंबी चौड़ी बहस थी। तो जारी बात है डॉक्टर एस जयशंकर और बाकी कंट्री के जो फार्मर मिनिस्टर उनके सामने तो ये अभी बच्चे ही ऐसा मतलब कि एक पीएचडी स्कॉलर है और एक नर्सरी क्लास का बच्चा। ये फ़र्क अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो नर्सरी क्लास का बच्चा हमारा फार्मर मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, और अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात आप करें तो पीएचडी स्कॉलर कंपेरिजन करना हो तो इससे सादा अल्फाज में और कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह पाकिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए। मुझे ये बताएं जितने कन्फ्लिक्ट्स या जितने तनाज़ात इंडिया और चाइना के हैं, मेरा ख्याल इतने पाकिस्तान के भी नहीं है। अक्साई चीन के मामले पर, लद्दाख के मामले पर मुख्तलिफ लिहाज से चाइना ने कब्जा किए हुए इंडियन जगहों पर, तो क्या चाइना नहीं जा रहा? क्या ये एक दूसरे के साथ बायोलैटरल नहीं कर रहे, मुलाकातें कर रहे हैं? सारा कुछ होगा, करेंगे भी। तो पाकिस्तान को भी ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। तो एस जयशंकर क्या बायोलैटरल मुलाकात करेंगे क्या बिलावल भुट्टो के साथ? अगर ये मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान अटेंड करेगा एससीओ तो फिर वो लाजमी 50-50 चांस है। नहीं लाजमी करेंगे वो तो फिर नहीं भाई 50 एक आदमी फिर भी को 50 भाई चांस है। इनविटेशन दिया है उसको भाई लाज तो रखनी पड़ेगी। तो पता नहीं पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान तो जाएगा, हमें तो जाना चाहिए भी। हमें तो चाहिए भी जाना चाहिए, लाजमी चाहिए। हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं कि 100% जाना चाहिए। यही मौका है कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर सकते हैं। इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो ना हो, मैं तो इस बिना पर कहूँगा कि पाकिस्तान को इसलिए जाना चाहिए कि इन पर जो एक लेबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना इंडिया वाले के, ये दहशतगर्दों को पालते हैं, यही दहशतगर्दी करते हैं। तो इस लिहाज से इस चीज को क्लियर करने के लिए एक स्मार्ट आदमी को भेजना चाहिए। हाँ, बिलावल बड़ा स्मार्ट है, ना कि बिलावल भुट्टो को भेजना चाहिए। समझ अब भाई हमारी झोली में हमारे खाते में है ही ये कुछ, हमने अब किसको भेजना है? हमारा ये मुकद्दर ही यही लोग बन गए हैं। शहबाज शरीफ हमारा वजीर आजम है, बिलावल भुट्टो हमारा फार्मर मिनिस्टर, वजीर खारजा, उन्हें पता ही नहीं है। राना सनाउल्लाह हमारा वजीर दाखिला, जो सारे दहशतगर्द, जो सारे दहशतगर्द कह रहा हूँ बदमाश सारे हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कहना है हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बदमाश है वो राना सनाउल्लाह है। वो इस वक्त हमारा डिक्टेटर बना हुआ है और हमें वो धमकियां देता है। जो कत्ल करता है उसी को दहशतगर्द करते हैं बोलते हैं ना। तो इंसानियत का कातिल जो कातिल होता है। तो भाई पाकिस्तान जो है वो पहले जो इमरान खान साहब ने हरकत की थी, मैं हरकत ही बोलूंगा कि वो नहीं करनी चाहिए थी। चाहे उन्होंने 370 हटाई थी, वो कश्मीर के बेहतरी के लिए हटाई थी। तो जो ट्रेड का मसला था ना रुखसार भाई, वो नहीं खत्म करना चाहिए था। उसको बहुत हमने लॉस किया है पाकिस्तान ने बहुत। भाई मुख्य से बात ये करें कि वो जो 370 लगाया गया था वो किन के आन की शिक थी? वो इंडिया के आन की शिक थी, वो पाकिस्तान के आन की शिक तो थी नहीं। अब हम अपने किसी एरिया पर अपने आइन को लगाते हैं, फिर 144 लगा दिया, लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दिया, उस वहाँ हम सिचुएशन का लिहाज लगाते हैं, तो वो हमारे आइन की शिक लगी होती है। तो फिर हमारी कबीना या हमारी अदालतें उसको खत्म करती हैं, तो वो भी हमारी मर्जी से खत्म होता है। मैं इसका आपको जवाब दूंगा। जहाँ पर इंडियन लोगों की अक्सरियत है ना, आप वहाँ पर ये लगा कर देखें तो आपको बैन अवी जगह से पता चलेगा कि आपने क्या किया है। समझ में आई? और भाई ये कोरोना के दौरान लगे हैं लॉकडाउन, इंडिया में नहीं लगे। मेरी बात सुने ना, अभी लगा कर देखें। अभी लोग क्यों लगाए? वो अपनी मर्जी से लगाएंगे कि अपनी मर्जी से लगाएंगे। मेरी तो बात सुने असद भाई, हम नाम को लगवा सकते हैं ना, वो भाई हमारे हमसे वो बात नहीं करना चाहते, हम क्या भाई मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर हिंदू अक्सरियत है ना, आप वहाँ पर लॉकडाउन एक दफा लगा कर तो देखें। क्या फौजी लॉकडाउन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि कश्मीर में लगा हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा लॉकडाउन का, हाँ जी उसकी मैं बात कर रहा हूँ सर। भैया मुझे एक वीडियो मिली है, मैंने एक वीडियो में बात की थी कि जो कर्फ्यू लगा था इंडिया में, वो जब ड्रीम चेजर वाला गया था भाई, वो अपने एक वीडियो उस पर रिएक्शन भी दिया था। तो उस पर वो जब गुजरा था अपना कश्मीर से, तो सारी बात होता उस वक्त कोरोना के दिन चल रहे थे, तो मैंने उस पर सवाल उठाया था कि वो फिर क्यों कर्फ्यू लगाया क्या। तो मुझे भाई ने कमेंट नीचे मुझे बताया था, मैसेज भी किया था कि भाई वो हमारे मुल्क में लगी थी 144 जब कोरोना चल रहा था, तो उसके उस दौरान हमारे 3 या 4 हफ्तों के लिए हमारे पूरे जिन जिन इलाकों में ज़्यादा जोर शिद्दत से था ना कोरोना, उधर कर्फ्यू भी लगाया गया था, लॉकडाउन भी लगाया था। रुखसार भाई सीधी बात करनी चाहिए, क्या कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है, वायर बिछाई जाती है?
जो सीधी बात है वो भाई ने थोड़ा सा लॉकडाउन वैसे लगाया जाता है, जो वायर होती है ना खारदार तारों वाली, वो भाई मसला खराब हो तो इसलिए वो लगाई जाती है। तो ऐसे नई बात की जाती कि वो तारों खारदार तारे लगाकर लॉकडाउन बात इतनी है भाई गुजार, कश्मीर में जो लॉकडाउन है ना सर, वो किसी वायरस की वजह से या कोरोना वगैरह से नहीं भाई, था मेरे भाई। वीडियो वो आज भी है, समझ में आई बात। वो सिर्फ और सिर्फ इनको हिरासा करने के लिए भाई वो असद उनका ये भी हो अपना सकता है कब्जा ना, बनाने के असद लिए भाई ये कर भी दिया हो गया सकता है ना जी उसकी आवाम के फायदे के लिए ही हो कि जो हाँ, उसकी आवाम इंडिया भाई में जो खुलेआम हमला करती है भारतीय फौज पर। मेरी तो बात सुने, मैंने पिछले वीडियो में जो इंटरव्यू सुने थे ना जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के, उनसे साफ जाहिर होता है कि उन्हें अगर वहाँ कहीं कोई फैसिलिटी है तो वो मेरे भाई जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के लिए किया जा रहा है जो कुछ भी किया अच्छा लॉकडाउन उन्होंने लगाया, फौज का लगाया है, उसने अपनी फौज के लिए दिफा के लिए लगाया है ना कि हम पर हमला ना करे। गुस्सा होता है जो उनकी 370 धारा हटी है ना, उसका कोई ना कोई डिफेक्ट तो होता है, तो इसलिए भाई उन्होंने अपनी गुजार, सेफ्टी के भाई लिए ये लगा गुजार, सकते हैं। बात इतनी है कि पाकिस्तान के हालात, इंडिया के हालात अब तक ठीक नहीं हो जब तक इनके डिप्लोमेटिकली हालात ठीक नहीं होगा, जब इनके आना जाना एक दूसरे के साथ नहीं बढ़ेगा। अब पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने क्योंकि ये पाकिस्तान को उसका नुकसान ज्यादा हुआ है, जो ट्रेड बंद हुई है, इंडिया को तो नुकसान नहीं हुआ ना, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ उनको तो मेरे ख्याल में कम ही नुकसान हुआ ही मैं सीधी एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को ये जो मसला कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर का, ये छोड़ देना चाहिए ना। ये जो राग हम चूरन भेजते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन मैं कहता हूँ बहुत हद तक अच्छे हो सकते हैं। तो जाना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए। पीओके है वो मैं कहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर इंडिया नहीं ले सकता, तो वो पाकिस्तान के पास रहना देना चाहिए। तो जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के पास रहना दे, तो बातचीत के जरिए ये हल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।